ऑन अ रैंडम इवनिंग मुझे कॉल आया अराउंड 3:30 बजे कि हाय राज, मैंने आपसे नंबर लिया था FC रोड पे हम मिले थे एंड आई गिव नंबर टू, मतलब ऐसे बहुत लोग जो मुझे लगते हैं जो कंफर्टेबल नहीं फील करें मैं उनको नंबर देता हूँ। मैंने बहुत लोग को दिया, मैं आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज ये कौन है। तो उन्होंने बोला कि मैं ये हूँ, आई एम करंटली स्टैंडिंग ऑन इन माई टेरेस, मेरे हाथ में चाकू है, दूसरे हाथ में फ़ोन है, आई विल ईदर कट माई सेल्फ और आई विल जंप ऑफ। ओह माय गॉड। राज, एक और बहुत टिपिकल चीज़ होती है, कोई व्यक्ति हमारे आसपास डिप्रेशन से गुजर रहा हो, और कितनी बार ऐसा होता है अगर कोई व्यक्ति सुसाइड कर लेता है तो उसके आसपास के लोग कहते हैं अरे वो तो हंसता खेलता खुश था, बिल्कुल हमें तो पता ही नहीं चला। बहुत क्लोज फ्रेंड्स भी ये बात करते हैं। तो इसका मतलब है कि हम खुद ही नहीं समझ पाते कि हमारे आसपास जो व्यक्ति है वो किस हालात से गुजर रहा है। आपकी फैमिली, आपके दोस्त, क्या वो लोग भी नहीं समझ पा रहे थे कि आप डिप्रेशन में हैं? जब डिप्रेशन में होते तो मेरा रिएक्शन ये था कि मैं ज़्यादा गुस्सा कर रहा था, हर चीज़ से चिड़चिड़े इरिटेशन हो हो गए। रही थी। हाँ, पेरेंट्स से इरिटेशन हो रही थी, उनके कॉल से इरिटेशन हो रही थी कि वो बार बार वही बात करते थे कि पढ़ क्यों नहीं रहा है, कॉलेज क्यों नहीं जा रहा है। तो मैं उनका कॉल ही अवॉइड करता था। और जब मैं उनके आसपास भी रहता था या फिर दोस्तों के साथ रहता था तो अनजाने में भी उनसे मैं रूड बिहेव कर रहा था। मेरा इंटेंशन वो कभी नहीं था, बट मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे वो ऐसे एक्ट करवा रही थी। तो लोग मेरे आसपास, उनको रियलाइज़ तो हुआ कि ये थोड़ा अलग बिहेव कर रहा है, बट क्यों कर रहा है उनको रियलाइज़ नहीं हुआ। और ये हम कहीं ना कहीं ये गलती कर देते हैं हम। हाँ, नहीं समझ। कि और उस पॉइंट पे हम ना उन्हीं को ब्लेम करते हैं। तो ये मैं रियलाइज़ किया कि मैं भी ये करता था कि अगर मेरे आसपास भी कोई लोग अगर गुस्सा करे ज़्यादा या फिर थोड़ा सा भी उनकी लाइफ में अगर बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं तो हम उन पे गुस्सा करते हैं rather than अंडरस्टैंडिंग देम कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। लेट्स टेक अ मोमेंट, लेट्स पॉज एंड सी कि ये ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं। लेट्स थिंक अबाउट इट फॉर अ मोमेंट। हमें क्या पता कहीं ना कहीं आंसर मिल जाए, कहीं ना कहीं हमारे उस आंसर मिलने से उनकी हेल्प हो जाए। तो डिप्रेशन की वजह से आपने क्या क्या खोया, अगर मैं पूछूं? रिश्तों में क्या रिश्ते भी खोए? मैंने दोस्त खोए, मैंने रिश्ते खोए, मैंने टाइम खोया अपना। मैंने जो चीज़ मैं कुछ अच्छा कर सकता था अपनी लाइफ के लिए उस पॉइंट पे, वो आई लॉस्ट समवेयर। मैं अपने पेरेंट्स के साथ जो अच्छी मेमोरीज बना सकता था, आई लॉस्ट ओवर देयर। तो बट आई एम हैप्पी वेयर आई एम। वो नहीं होता तो मुझे ये नहीं पता होता कि मैं किस चीज़ की केपेबल हूँ। मुझे चांस नहीं मिलता अपना ब्रोकन रिलेशनशिप फिक्स करने को विथ माई पेरेंट्स। मुझे ये नहीं समझता कि मेरे लाइफ में जो नेगेटिव लोग हैं उनसे मुझे दूर होना है, उनको दूर करना है और अच्छे लोगों को अपने पास लाना है। तो अगर वही हुआ तो अभी आज मेरे पास आसपास काफ़ी अच्छे लोग हैं, अच्छी आर्मी है जो इट इज़ फुल ऑफ हैप्पी एंड नाइस पीपल हु वांट टू डू गुड फॉर अदर्स। राज, डिप्रेशन के दौर में ये भी होता है कि हमें अंदर कितनी भी परेशानी हो रही हो, कभी तो आपने कहा कि ठीक है चिड़चिड़ापन आ जाता है क्या, लेकिन कई बार हम उसको छुपाने की कोशिश करते हैं, फेक स्माइल करके या बहुत अच्छा बनने की कोशिश करके। कुछ ऐसी चीज़ें हम करते हैं कि ताकि किसी को समझ में ना आए। ये भी किया कि आपने अपने डिप्रेशन को छुपाने की कोशिश की? जी, आई थिंक ये हर कोई करता है। कोई दिखाना नहीं चाहता अपनी नेगेटिव साइड, दे ऑल वांट टू बी हैप्पी। हर कोई चाहता है कि वो ऐसा प्रेटेंड करे कि वो हैप्पी है। इवन लुक एट टुडे सोशल मीडिया, सबका सोशल मीडिया इज हैप्पी, राइट? ऐसा लगता है कितनी खुशियां हैं इस दुनिया में। क्या तो ट्रिप्स पे जा रहे हैं, क्या दोस्त हैं इनके, सब लोग प्रिटेंड कर रहे कि वो खुश है, बट रियल लाइफ में उनके लाइफ में क्या झगड़े चल रहे हैं या फिर क्या इश्यूज चल रही है, क्या स्ट्रगल्स चल रहे हैं फाइनेंशियली और एनीथिंग, लोग दिखाते नहीं है। एवरीवन प्रिटेंड्स टू बी समथिंग एल्स राइट नाउ। आप कैसे छुपाते थे? जो मेरे पास में लोग थे उनको तो कहीं ना कहीं मैंने रीच आउट करने का ट्राई किया, बट जब नहीं हुआ तो हाँ, आई एम गुड। हमेशा मैंने यही दिखाया कि मैं गुड हूँ। पेरेंट्स के साथ जब मैं उनसे ओपन अप हो सकता था मैंने नहीं किया, बिकॉज ऐसा लगता है पेरेंट्स को नहीं बताना चाहिए कि मैं हार चुका हूँ, है ना। तो काफ़ी जो लोग मेरे आसपास थे या फिर जो दुनिया थी उन सबको मैंने तो यही दिखाया कि नहीं, राज इज़ ऑल राइट। मेरे क्लास में भी जितने फ्रेंड्स थे उन सबको तो मैंने कभी मैंने रियलाइज़ भी नहीं होने दिया कि मेरे लाइफ में कुछ चल रहा है, बट कहीं ना कहीं उनको हिंट आ चुकी थी बिकॉज ऑफ माई बिहेवियर। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। चलिए आपको एक मैसेज सुनाते हैं। हेलो एवरीवन, मैं राज का भाई बात कर रहा हूँ, सूचक। राज बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन है। डिप्रेशन और राज दूर दूर तक नाता ही नहीं ऐसा लगता है, लेकिन कैसे वो डिप्रेशन में गया और कैसे उससे बाहर निकला, नो वन नोज, लिटरली नो वन नोज। क्योंकि मैं अपने होम टाउन में था, इंजीनियरिंग का दौर था, वो यहाँ पे था पुणे में, तो वो कैसे उससे बाहर निकला, कैसे उसने उसके साथ फाइट किया, रियली नो वन नोज।
लेकिन भाई मुझे लगता है तुझे बताना चाहिए था यार। अच्छा ये बताइए, ये जो डिप्रेशन का फेज था आपका, ये कितना लंबा था? इट वॉज रिकरिंग। अच्छा। हाँ, बिकॉज पहले 1-1.5 साल तो ऐसा रियलाइज़ नहीं हुआ कि हम डिप्रेशन में हैं। जब मैं रेक्टिफाई किया तो आई वर्कड ऑन इट, आई वॉज हैप्पी टेम्परेरीली। अच्छा लग रहा था कि मैं खुश हूँ, फाइनली खुशी के पल आ रहे थे, तो मैंने कहीं ना कहीं थेरेपी लेना छोड़ दिया था। आई रियलाइज कि ठीक है, आई एम डूइंग गुड, मैं ठीक हो गया। हाँ। बट दैट वाज सुपरफिशियल गुड। जो हमारे इंटरनल इश्यूज थे, जो भी माइन्यूट डिटेल्स जहाँ पे मैंने वर्क करना चाहिए था, वहाँ पे मैं पहुँचा ही नहीं था। तो जब बाद में वापस मेरे साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ, बीट पर्सनल लाइफ में कुछ, जो रिलेशनशिप में अगर कुछ इशू हो रहा था, फिर मैं वापस से स्क्वायर बैक टू ज़ीरो। तो फिर तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, इट हैज़, आई हैव नॉट कम्प्लीटली हील्ड, मुझे इस पर और काम करना चाहिए। तो उसके बाद फिर और एक दौर था जो आई थिंक 1 साल तक चला वापस। बट देन येस, फाइनली आई वर्कड ऑन माई सेल्फ। फिर मैंने ये रियलाइज़ किया कि मेरी खुशी दूसरों के हैप्पीनेस पे डिपेंडेंट नहीं है। कुछ छोटे छोटे मेरे रियलाइजेशंस इतने वैल्यूएबल हो चुके हैं मेरे लिए कि जो चीज़ें मेरे को पहले मैटर करती थी, जिसकी वजह से मैं खुश होता था, आज वो मैटर नहीं करती। आई हैव चेंज माई परसेप्शन ऑफ हैप्पीनेस फ्रॉम देम टू मी राइट नाउ। तो यस, जब हम खुद खुश हैं तब हम दूसरों को खुश कर सकते हैं, एंड दैट इज़ वेयर आई बिलीव कि दूसरों को हेल्प करने का मेरा जो थॉट है, वहाँ से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है। अच्छा, ये रियलाइजेशन हो गया था, जैसे मैं बार बार बात कर रही हूँ क्योंकि हम बहुत कॉमन चीज़ है, हम कहते हैं कि नहीं नहीं अभी हम सैड हैं, नहीं नहीं वो तो ये सिचुएशन हो गई, मेरी नौकरी चली गई इसलिए मैं उदास हूँ, मैं डिप्रेस्ड नहीं हूँ। आप समझ रहे हैं, वो तो उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा कर दिया इसलिए मैं थोड़ा गुस्सा हो गया, या मुझे निराशा हो गई, या मैं सैड हो गया, आई एम नॉट डिप्रेस्ड। उस चीज़ से हम भागते हैं। वो डिनाइल आपके अंदर भी थे, या आपने एक्सेप्ट कर लिया था कि नहीं मैं ठीक नहीं हूँ मेंटली अभी? पहले तो मुझे पता ही नहीं था मैं डिप्रेशन में हूँ। पहले तो मुझे लग रहा था कि नहीं, मेरे साथ बुरा हो रहा है, या फिर कोई मुझे बुरा ट्रीट कर रहा है इसलिए मुझे गुस्सा है, आसपास सब गलत है मेरे। हाँ, मैं सैड हूँ, इन शॉर्ट, है ना, इन शॉर्ट सैड ही था। मुझे उस टेम्परेरीली मुझे ऐसा लगता कि मैं सैड हूँ, बट मैं खुश हो सकता हूँ, बट मैं हो सकता हूँ उसके ऊपर मैंने फोकस ही नहीं किया। मैं सैड हूँ पे फोकस किया, और वो इतना लंबा हो गया कि इट पुट मी इनटू अ फेज ऑफ डिप्रेशन। तो ये आई थिंक ये हर कोई यही देखता है ना कि दे डोंट वांट टू एक्नॉलेज कि मैं डिप्रेशन में हूँ, बिकॉज दे समटाइम्स दे डोंट नो, और जब उनको पता भी होता है तो दे डोंट वांट टू टेल अदर्स कि मैं डिप्रेशन में। ये दे फील लाइक यार ये ऐसी बीमारी जो छुपानी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है ना। अगर हमको हाथ में चोट लगती है, पेट दुखता है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। सो व्हाई नॉट गो टू साइकेट्रिस्ट व्हेन यू आर गोइंग थ्रू मेंटल इश्यूज। तो ये नॉर्मलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को पता ही नहीं है कहाँ जाना है, लोगों को पता ही नहीं है कि इससे क्या होता है, कि साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, उनको पता ही नहीं है। तो वो एक अवेयरनेस फैलानी ज़रूरी है। हम उस पर हम उसी पे काम कर रहे हैं। अच्छा, लोनलीनेस भी रही। कई बार ऐसा होता है कि हमारे आसपास लोगों की बहुत भीड़ होती है, लेकिन अगर मुझे अपना एक दुख किसी को बताना है तो मैं सोचती रहूँगी, इसको बताऊँ, नहीं 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 ये तो ऐसे कर देगा, इसको बताऊँ, नहीं नहीं ये तो हंसेगा। तो इतनी दुनिया होती है हमारे आसपास, लेकिन अपनी बात नहीं किसी को कह पाते। वो लोनलीनेस भी थी आपके साथ, वो अकेलापन था? जी मैं भीड़ में था, मतलब मैं हर किसी को जानता था, मेरे आसपास बहुत लोग थे, पर मैं उनमें भी बहुत अकेला फील करता था, और मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि मैं सच्ची में अकेला फील कर रहा हूँ। वो बहुत ही वियर्ड फीलिंग थी, वो बहुत ही वियर्ड सिचुएशन थी कि मेरे आसपास काफ़ी अच्छे लोग हैं जो मुझे प्यार करते हैं, जो मुझे अपना अच्छा दोस्त मानते हैं, पर मैं उनसे कुछ भी बात शेयर नहीं कर सकता, इसलिए मुझे बहुत अकेला फील होता था। और वो लोनलीनेस ही था। चलिए, अब वहाँ से हम आपकी ज़िंदगी के दूसरे फेज़ की तरफ बढ़ते हैं, द लिसनर्स आर्मी। वो लोग जो किसी का दुख या किसी की कहानी सुनने की कोशिश करते हैं। आपने कहा आपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट देखी, लेकिन एक पोस्ट देखकर एक काम करना, 2-3 चीज़ें आपके जब बारे में जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे ख्याल आया कि ठीक है, एक व्यक्ति डिप्रेशन में होता है, वो अपना इलाज कराता है, उससे निकल आता है, अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीने लगता है। उसमें से कितने लोग ये सोच पाते हैं कि मैं दूसरों को उस डिप्रेशन से निकालने की कोशिश करूँ? बड़ी हैरानी हुई देखकर कि आप क्या कर रहे हैं। दूसरा ये कि ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट विदेश में सक्सेसफुल हो रहा है कि भाई मैं तुम्हें $1 दूंगा, मुझे कहानी बताओ, लेकिन हमारे इंडिया में लोग हंस सकते हैं इस बात पर। तो वो पहला दिन
लिसनर्स आर्मी, आप शायद अकेले रहे होंगे, वन मैन आर्मी रही होगी तब। जी। क्या था वो पहला, डिस्क्राइब द फर्स्ट डे टू अस। तो जब मैंने ये पोस्ट देखी तो मैंने उसको तुरंत रिपोस्ट किया और मैंने कहा कि ये मैं कल करने वाला हूँ। और ये फिर मैंने एक प्लेस डिसाइड की, FC रोड पुणे। ये पुणे का सबसे यंग क्राउड यहाँ पे आता है, बहुत बिजी रोड है। तो मैंने सोचा कि यार यहाँ पे किया जाए, यहाँ पे अच्छे लोग मिलेंगे, यहाँ पे जिसको ज़रूरत है वो यहाँ पे तो आ ही जाएगा। एंड इट्स ऑल्सो द सेंटर ऑफ द सिटी, तो यहाँ पे हर कोई आता है। फिर अगला दिन हुआ, फिर सेकेंड थॉट्स आने लगे कि क्या मैं कर सकता हूँ या मैंने करना चाहिए, लोग इसे कैसे लेंगे, लोग क्या कहेंगे, या फिर रिस्पॉन्ड करेगा या नहीं कोई। तो उस स्टेट में मैंने सेकंड थॉट्स को थोड़ा साइड रखा। मैं और आप थोड़े इंट्रोवर्ट भी हैं, हाँ, मतलब, है ना? थोड़ा ऐसा डर लगता ही है, ऑब्वियसली लगता है। और गोइंग इनटू लार्ज क्राउड, वो भी FC रोड जैसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड आता है, मुझे डर लग रहा था ऑनेस्टली स्पीकिंग। बट फिर मैंने सोचा कि ठीक है, क्या ही हो जाएगा, अगर चलो ठीक है, अगर मेरे जैसा कोई एक और इंसान मिल जाए जिसको सही में मदद की ज़रूरत है, उसकी अगर ज़िंदगी में 5 मिनट की खुशी दे सकता हूँ, इट विल बी अ बिग डे फॉर मी। मैंने वही थॉट रखा और वही थॉट से मैंने एक बोर्ड बनाया, बहुत सिंपल सा बोर्ड बनाया, और मैं बाहर निकल गया। मैं बोला चलो लेट्स डू इट। क्या लिखा उस बोर्ड पर? उस बोर्ड पे लिखा टेल मी योर स्टोरी एंड आई विल गिव यू 10 रुपीज़। उस टाइम पे हम कॉलेज स्टूडेंट थे, कुछ 5-6 हज़ार आते होंगे घर से, उसमें सब मैनेज करना है। तो मैं सोचा 10 रुपये तो अफोर्ड कर ही सकते हैं, 100 रुपये तो नहीं, $1 तो नहीं। तो आई सेड लेट्स गो विद 10 रुपीज़। तो मैं बाहर गया, वहाँ पे बोर्ड लेके जा रहा था, तो मुझे डर लग रहा था यार लोग देखेंगे तो लोग हंसेंगे या फिर कोई ना कोई कुछ कमेंट पास करेगा। तो मैं बोर्ड भी ऐसे छुपा के लेके जा रहा था। फिर मैं बस में बैठा, मैं बस से ट्रैवल कर रहा था, कॉलेज स्टूडेंट्स, टिपिकल कॉलेज स्टूडेंट्स। आई वेंट टू द FC रोड, मैं पहुंचा वहाँ पे और मैं बोर्ड ले खड़ा हुआ और बहुत सारे लोग ऐसे देखने लग गए अचानक से। तो फिर मैंने थोड़ा सा नीचे किया, मैं बोला चलो नहीं ठीक है, मैं जो करना है वो करके देखते हैं, एटलीस्ट इससे किसी ना किसी को तो हेल्प होगी, एटलीस्ट एक इंसान को तो होनी चाहिए। तो मैंने बोर्ड वापस ऊपर लिया और मैं देखता रहा। फिर लोग देख रहे थे, थोड़ा वियर्ड फील हो रहा था। उतने में ऐसे कुछ बंच ऑफ 2-3 लोग बैठे थे, उन्होंने देखा मुझे, वो देख ही रहे थे काफ़ी देर से। उसमें से एक इंसान आके मुझसे बोला कि क्या हम बात कर सकते हैं? बोला ठीक है, बात करते हैं। ओह माय गॉड। एंड दैट वाज द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट जो शी टर्न्ड आउट टू बी साइकोलॉजिस्ट। तो उन्होंने अपनी कहानी बताई, उन्होंने बताया कि वो क्या करते हैं और उनकी लाइफ में क्या इश्यूज़ है। और फिर उन्होंने बाद में मुझे बताया कि वो खुद भी एक साइकोलॉजिस्ट है। तो आई वाज लाइक अरे चलो, मतलब समवन इज़ अंडरस्टैंडिंग। तो मैंने उनको कुछ सवाल पूछे कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या इससे मदद होगी लोगों को, तो ये बोर्ड से राइट मैसेज जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप जो कर रहे हो दैट इज़ रियली ब्यूटीफुल, इससे किसी ना किसी को डेफिनेटली जिसको ज़रूरत है, ही विल नॉट सी कि इस पे क्या लिखा, ही ओनली सी टेल मी योर स्टोरी, आई एम हियर टू लिसन। वो आप सुनने को रेडी हो, वो 10 रुपये नहीं देखेगा, वो 100 रुपये नहीं देखेगा, वो आपसे बात करने आ जाएगा। तो कीप अप विद द बोर्ड, ये जो बोर्ड इट इज़ गिविंग आउट द राइट मैसेज जो जाना चाहिए। तो वो हुआ। तो जब मैं सेकंड या थर्ड डे ऑलमोस्ट 5-6 घंटे खड़ा था, तो मेरे पैर दुखने लग गए थे, इट वॉज वेरी टायरिंग। और आई वॉज अबाउट टू लीव कि एक लड़का मेरे पास आता है और उन्होंने मुझे कहा कि आई वांट टू टॉक टू यू। मतलब चलो ठीक है, बताओ क्या है। ये जो मेरा दर्द था जब वो बात करे थे सब चले गया। आई फेल्ट वन विथ हिम। उनकी स्टोरी से मुझे काफ़ी रिलेटेबल फील हुआ और उन्होंने बताया कि वो बहुत ज़्यादा सुसाइडल थे, बहुत ज़्यादा सुसाइडल थे। उन्होंने अपनी स्टोरी बताई, बहुत इश्यूज़ थे उनकी लाइफ में। तो एट द एंड उन्होंने मुझसे एक ही लाइन कही कि राज, अगर आप आज मुझसे बात नहीं करते तो मैं घर जाके क्या करता मुझे नहीं पता। सो दैट मूव्ड मी। मैंने कहा कि यार व्हाट आई एम डूइंग इज़ मेकिंग अ डिफरेंस। और ये अगर मैं आज चले जाता 5 मिनट पहले तो शायद से कल को न्यूज़पेपर में एक और न्यूज़ होती। और तो उस दिन उसकी मैंने मदद की। मुझे उस दिन रियलाइज़ हुआ कि इसका रियल पोटेंशियल क्या है। बिकॉज उस टाइम उसके पहले तो ऐसे था कि हाँ आई एम गिविंग समवन दैट स्पेस, बट या दिस इंसिडेंट हैज़ चेंज्ड एवरीथिंग। क्या बात है। और कोई ऐसा इंसिडेंट आप शेयर करना चाहेंगे? जैसा कहा आपने उस दिन सिर्फ एक पैर दुख रहे थे, अलग बात है, लेकिन कई बार हम वैसे भी अपने काम में कई बार लगता है कि क्यों कर रहा हूँ या क्यों कर रही हूँ, यू नो, शुड आई इवन कंटिन्यू विद दिस, या मैं अपनी पढ़ाई अपना करियर देखूँ ना भाई, मैं क्यों सड़क पर खड़ा हुआ हूँ। बट देन कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं जो आपको पुश करते हैं कि नहीं, जो आप कर रहे हो ठीक कर रहे हो। कोई और अगर आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? ये ऐसे काफ़ी इंसिडेंट्स हुए हैं। एक बहुत ही एकदम नेक्स्ट लेवल एक्सट्रीम केस मेरे पास आया था। जो जब मैं बोर्ड लेके खड़ा रहता था तो बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग कंफर्टेबल नहीं होते स्पीक करने इन फ्रंट ऑफ लोग। तो मैंने उनको अपना नंबर दिया था, अगर आपको जब भी कंफर्टेबल फील करे आप मुझे कॉल करना, हम बात करेंगे। तो एक ऑन अ रैंडम इवनिंग मुझे कॉल आया अराउंड 3:30 बजे कि
हाय राज, मैंने आपसे नंबर लिया था FC रोड पे, हम मिले थे एंड आई गिव नंबर टू, मतलब ऐसे बहुत लोग जो मुझे लगते हैं जो कंफर्टेबल नहीं फील करें मैं उन्हीं को नंबर देता हूँ। मैंने बहुत लोग को दिया, आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज ये कौन है, तो उन्होंने बोला कि मैं ये हूँ, आई एम करंटली स्टैंडिंग ऑन इन माई टेरेस, मेरे हाथ में चाकू है, दूसरे हाथ में फ़ोन है, आई विल ईदर कट माई सेल्फ और आई विल जंप ऑफ। Oh my God. आई सेड कि क्या हुआ, बात बताओ मुझे, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो शी सेड कि मेरी लाइफ में सब कुछ खत्म हो चुका है, वेरी इरिटेटेड, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा था, बट शी वाज नॉट गेटिंग टू द पॉइंट कि आपको क्या हो रहा है। लाइक नहीं, सब कुछ खत्म हो चुका है, कोई मैं समझ नहीं रहा है, मुझे कुछ चीज़ मैटर नहीं कर रही है, मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। मतलब ठीक है, हो चुका है ना, ठीक है, बात करते उसके बारे में। तो उनसे मैंने कुछ 5-10 मिनट और बात करी, उनको मैंने बोला ठीक है, टेक योर टाइम, काम डाउन, थोड़ा पानी पी लो, बैठ के बात करते हैं। तो उनको मैंने अपने रूम में भेजा, उनको भेजा, आराम से बिठाया, उनको बोला कि द चाकू थोड़ा दूर ही रख लो, हम आराम से बात करते ना, हाँ आई एम हियर। तो बात चालू हुई उनसे, उनकी लाइफ में बहुत इश्यूज़ थे, उनकी शादी में इश्यूज़ हो रहे थे, उनको मतलब लड़का नहीं मिल रहा था, जो लड़का उनको लग रहा था कि ही इज़ द राइट पर्सन फॉर देम, वो कहीं ना कहीं बहुत उनको हर्ट कर चुका था। पेरेंट्स का इशू हो रहे थे, रिसेंटली उन्होंने अपने डैड को लूज़ किया था, तो वो वैसे भी डिप्रेशन में थी, ग्रीफ प्रॉपरली उन्होंने ग्रीफ नहीं किया था, और बिजनेस उनका चल नहीं रहा था, रिसेंटली जॉब छोड़ के उन्होंने लोन ले रखा था, तो उनको ऐसा लग रहा था कि सब तरफ कुछ से ख़त्म हो चुका है। आपकी उस दिन बात करने से वो उनकी ज़िंदगी बच गई? डेफिनेटली शी इज़ वेरी हैप्पी टुडे। हमने उनको एक साइकेट्रिस्ट के पास, जब मेरी सरोपा बरोई मैम थी, उनका मैंने नंबर दिया, मैंने उनको कहा कि आप उनसे कांटेक्ट करो, बात करके देखो, मे बी विल फील समथिंग बेटर, है ना, उनको अब कुछ तो हेल्प होगी आपको। तो शी कॉन्टेक्ट देन द साइकेट्रिस्ट, उन्होंने उनसे सेशंस लिए, एंड आफ्टर दैट टुडे आई सी हर पोस्ट, उनके मैसेज आते हैं, तो अच्छा लगता है कि शी इज़ हैप्पी और शी इज़ गोइंग ऑन ट्रिप्स, शी इज़ रियली हैप्पी, मतलब खुद से अंदर से खुश है वो। तो इट रियली फील्स गुड कि उस दिन कुछ और हो सकता था। आपने बस सुन लिया। हाँ, उन्होंने मुझे एक चीज़ कही कि मैं हर जगह से ट्राई कर चुकी हूँ, आप मेरे आखिरी होप हो, और आई फील ग्लैड कि मैं उनका आखिरी होप बन पाया, उनको वो एक होप, एक एक्स्ट्रा होप के लिए कहीं तो चांस मिला। क्या बात है। तो दैट वाज अ नाइस इंसिडेंट।